बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। पहले आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट है, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं और जैसा सोचते हैं खेल को देखकर अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। उधर दूसरी तरफ जनाब आईसीसी वर्ल्ड टी20 ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर मुनक्किद होने जा रहा है और मुकाबले के लिए तमाम टीमें जो हैं वो कमर कस चुकी हैं। वो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो टीमें जिनको अभी क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना है। ऑलमोस्ट जनाब उन्होंने अपनी हिकमत अमली को फ़ाइनल कर लिया है और आई थिंक के फ़ाइनल तो हिकमत अमली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कैम्प में भी हो गई होगी। कल क्राइस्ट चर्च के हैगले ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले फ़ाइनल के लिए ट्राई सीरीज़ का फ़ाइनल है जनाब पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, और दोनों ही टीमों को लीग मरहले में एक एक नाकामी से दो चार होना पड़ा और इत्तेफाक से ये एक एक नाकामी दोनों ने आपस में ही शेयर की है। पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, और तीसरी टीम बांग्लादेश जो है वो जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में फ़ाइनल खेल रहे होंगे तो वो सफ़र कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अपना बैग पैक कर चुके होंगे। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ में जैसे तवक्को की जा रही थी कि बांग्लादेश एक मेहमान अदाकार के तौर पर ही यहाँ पर जलवागर होंगे और उनका किरदार यही रहा। हालांकि आखिरी दो मैचों में उन्होंने हाथ अपने खोले लेकिन कुछ काम नहीं आया, उनको एक फ़तह भी नहीं मिली इस टूर्नामेंट में। लेकिन अब सवाल ये है कि क्राइस्ट चर्च का फ़ाइनल जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा मुकाबला है और जो जीता वो इस ट्राई सीरीज़ का चैम्पियन बनेगा और बिफोर द आईसीसी वर्ल्ड टी20 ये एक बड़ी कामयाबी होगी, दोनों टीमों के लिए मोराल बूस्टिंग होगी। पहले न्यूजीलैंड के कैंप की बात कर लेते हैं जहां पर मुझे लग रहा है दो तब्दीलियां होंगी, और एक तो फोर्स चेंज है। कैप्टन केन विलियमसन जिन्होंने लास्ट मैच में आराम किया था वो जनाब खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे और मार्टिन गुप्टिल को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर न्यूजीलैंड का मैं टॉप ऑर्डर देख रहा हूँ, डेविड कॉनवे बड़ी अच्छी फॉर्म में है। लास्ट मैच में उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 50+ किए थे। फिर फिल एलन है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े बर्क़ रफ्तारी नहीं खेली थी। फिर कप्तान केन विलियमसन आएंगे बैटिंग करने के लिए। जिमी नीशम है, माइकल चैपमैन है और उसके अलावा गिवन फ़िलिप्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 24 गेंदों पर 40 रन जड़ दिए थे। उसके बाद मुझे लगता है कि माइकल ब्रेसवेल तो खेलेंगे, दो मैन ऑफ द मैच उनके पास हैं और उन्होंने खासा तंग किया था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बैट्समैनों को। आखिरी मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थोड़ी सी उनकी ठुकाई हो गई थी। उसके बाद ईच सूडी या मिचेल सेंटनर, आपको क्या लगता है कौन खेलेगा? मुझे लगता है कि वो तजुर्बेकार सूडी के साथ जाएंगे और फिर मुझे लग रहा है कि बोल्ट और साउथी जिन्होंने लास्ट मैच में कैप्टनसी की थी वो तो खेलेंगे ही, बट एडम मिल ने मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट में दो मैच खेले हैं और दोनों मैच वो इत्तेफाक से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलेंगे और फाइनल में खेलेंगे। ये मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की लाइनअप है। पाकिस्तान टीम में भी मुझे लग रहा है कि दो तब्दीलियाँ होंगी। एक तो फोर्स चेंज होगी और आई थिंक कि हसनैन को जगह खाली करनी पड़ेगी हारिस रऊफ़ के लिए, जो दो मैचों में आराम के बाद अब खेलेंगे और पाकिस्तान के इस वक्त प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं इन दी एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। इनिंग का आगाज़ एज़ यूजुअल विकेट कीपर रिजवान के साथ बाबर करेंगे और नंबर 3 पर शान ही होंगे। नंबर 4 पर हैदर मुझे नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट में पहली बार हम खुशदिल को खेलता हुआ देखेंगे। फिर आसिफ हैं, इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, नवाज़ हैं। अब नवाज़ 4 पर खेलेंगे या शादाब 4 पर खेलेंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके 3 फास्ट बॉलर हैं और इन 3 फास्ट बॉलर की अगर मैं बात करूँ, नसीम है, हारिस हैं एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। कुछ 173 ज़्यादा करवा दिए मेरा ख्याल है, और ख़ुद रिजवान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड है उसमें थोड़े से ज़्यादा रन्स करवा दिए। तो अब ये लाइनअप तो हो गई, लेकिन फ़ाइनल दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली लगता है आपको टॉस। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी पिच के ऊपर ये मैच होगा, और जिस पिच के ऊपर ये मैच होगा क्या वो पिच बैटिंग के लिए बैटिंग पैराडाइज होगी या पिच स्पिनर्स को हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट मैच में हमारे साथ हाथ हो गया था। तैयारी हम फास्ट बॉलर की करके गए थे, पड़ गए थे हमको स्पिनर, लेकिन उसमें हमारे बल्लेबाजों की भी थोड़ी सी खामियां और रही थी कि उन्होंने वहाँ पर जाकर हिट आउट किया जहाँ पर फील्डर मौजूद थे, बड़ा ग्राउंड था, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ यहाँ पर खेलना होगा। तो ये मसला है और इस मसले से किस तरह टीम मैनेजमेंट जो है वो निकलती है, अब ये देखना होगा। तो न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, बट फाइनल वही टीम जीतेगी जो ऑन द गिवन डे
बेस्ट परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। और आई थिंक के दोनों टीमों के इवन स्टीवन चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। बॉलिंग लाइनअप दोनों के पास बड़ी अच्छी है। वसीम जूनियर हो गए, अगर हम फास्ट बॉलर में बात करते हैं तो हारिस हो गए, नसीम हो गए। फिर न्यूजीलैंड का अगर हम कंपैरिजन करें, साउथी के पास बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद एडम मिलने हैं, वो जनाब ऑन एंड ऑफ आराम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्पिनर्स में अगर हम बात करते हैं, ई स्वीडी हो गए और उनके साथ माइकल ब्रिस्टल, 2 मैन ऑफ द मैच उनके पास हैं, तो उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर अगर उनको हम कंपैरिजन करना चाहें पाकिस्तान से, तो हमारे पास नवाज़ हैं, शादाब हैं। बैटिंग में यहाँ पर मसला आएगा, मुझे लगता है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस ओपनिंग पेयर है रिजवान एंड बाबर की शक्ल में, न्यूजीलैंड के पास इन फॉर्म बैटिंग पेयर है डेविड कॉनवे और उनके साथ फिन एलन। फिर नंबर 3 पर उनके पास अगर कप्तान केन विलियमसन है, तो हमारे पास शान मसूद हैं, ऑन एंड ऑफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं वो। बट उसके बाद यहाँ है मसला, वहाँ मसला कहाँ पर है? हमारे 4, 5 और 6। हमारे पास 4, 5 और 6 पर कौन है? इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फ़ाइनल में मुझे खुश दिल खेलते हुए लग रहे हैं। उधर गेवन फिलिप्स हैं, उधर मार्क चैपमैन हैं और जिमी नीशम है। तो इनके बल्ले पर बॉल आ रहा है और हालिया अरसे में इन लोगों ने रन भी किए हैं। फिर हमारा एक और प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जिस तरह लास्ट मैच में अच्छा स्टार्ट दिया रिजवान ने, बाबर ने 100+ का, लेकिन हम इस बार खेल गए अच्छे पावर प्ले के ओवर, लेकिन फिर 7 से 13 ओवर में हमारे रन बनाने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी सिमट गई थी। बॉलिंग में हमारे पास डेथ ओवर के बॉलर भी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को अगर मैं देखता हूं तो वो जनाब सिचुएशन के साथ भी खासे हम आहंग है, और उनके जो बैट्समैन हैं 1 से 6 तक वो चिप इन कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। बट अब देखना ये है कि वो हमारे फास्ट बॉलर को कैसे खेलते हैं। कैप्टनसी आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। शान मसूद ने लुट्टन दास का कैच ड्रॉप किया, वसीम जूनियर ने उनका रन आउट मिस किया, वो 60+ कर गए। न्यूजीलैंड की फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी इस टूर्नामेंट में कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं रहा है। क्या उसकी वजह यहाँ की सर्दी हो सकती है? क्या उसकी वजह यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक्सक्यूज़ हो सकता है रिलैक्स होने का? कुछ भी हो सकता है, बट न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी इस टूर्नामेंट में अप टू मार्क दिखाई नहीं दी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो अपनी कम से कम गलतियाँ करेगा फाइनल में, ऑब्वियसली वो इस फाइनल को लिफ्ट करेगा ट्रॉफ़ी के साथ। तो होप फॉर द बेस्ट, और जो अच्छी क्रिकेट हमको उम्मीद है कि देखने को मिलेगी। और दोनों टीमों के जो इस टूर्नामेंट में 2 मैच हुए हैं, 1 साइडेड रहे हैं दोनों मैच। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच खेला था वो मैच हमने डोमिनेट किया था। फिर सेकंड मैच जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ खेला, जहां हमें नाकामी का सामना करना पड़ा था, उन्होंने हमें फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग तीनों शोबों में आउट क्लास किया, हिलने नहीं दिया, उठने नहीं दिया। तो अब ये फाइनल है, और देखना ये है कि क्या ये फाइनल 1 साइडेड रहता है, क्या नेल बाइटिंग फिनिश होती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो देखेंगे क्या होता है इस फाइनल में। दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ियों की खिदमात हासिल हैं, और दोनों टीमें किस तरह इस फाइनल को लेकर चलती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि जो भी फाइनल जीतेगा उसका मोराल काफ़ी अप होगा, और ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले ये फ़ाइनल बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ग्रुप 2 में है, न्यूजीलैंड ग्रुप 1 में है, और उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों का चैलेंज दरपेश है। और ये दोनों टीमें इस बात की अहलियत रखती हैं कि आईसीसी वर्ल्ड T20 की फ़ाइनल 4 में जा सकती हैं। लेकिन दोनों ही टीमों को जनाब अपने ग्रुप में शामिल बड़ी टीमों को टक्कर देना होगी। तो अब पहला मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे लगता है कि दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। तो रोटेशन पॉलिसी इस टूर्नामेंट में हमने देखी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो लेकर चलती रही, लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें बाबर आजम 11 की, तो यहाँ पर जनाब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ पार्टिसिपेट किया। बॉलिंग में हम तब्दीली करते रहे। बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि पहली मरतबा हम यहाँ पर खुशदिल शाह के साथ फ़ाइनल खेलेंगे। बड़ा मैच वो खेलेंगे, क्योंकि हैदर अली को जितने मौके मिलने थे दे दिए हैं उनको मौके। फील्डिंग उन्होंने अच्छी की है, लेकिन वो जनाब नहीं लग रहे, मुझे निक में नहीं लग रहे। और कभी होता है ना आपका कि नहीं होता वक्त, तो मेरा ख़्याल है कि हैदर अली जो है अब उनको ब्रेक की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान क्राइस्टचर्च में जो फ़ाइनल है वो दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल है, और इस टूर्नामेंट पर डेफिनेटली इस
फ़ाइनल के साथ दोनों ही टीमें आगे चीज़ों को लेकर चलेंगी कि किस तरह उनकी प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप के लिए। फिर इन टीमों के साथ जो लोग एसोसिएट हैं, इन टीमों से लोग मोहब्बत जो करते हैं, वो डेफ़िनेटली इस फ़ाइनल के बाद ज़रूर राय बनाएंगे। फ़ाइनल में एक टीम को हारना है, ये तो ऑब्वियस है, एक टीम को जीतना है, ये भी लाजमी है। चाहे मैच सुपर ओवर तक जाए, फैसला होना है मैच का, लेकिन लड़कर हारेंगे और फाइट देंगे तो जनाब हर कोई जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल आप गिव अप कर देंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे, तो डेफ़िनेटली फिर तनकीद तो होगी। तो देखें क्या होता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फ़ाइनल मार्के में। तो फ़ाइनल मार्के की अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।